ऐसा सवाल बहुत सारे लोगों के द्वारा पूछा गया, बहुत सारे लोगों का ऐसा कमेंट आया कि आखिरकार जो है अगर आपके पास जो है वो 50 साल पुराना घर में कहीं भी परिवार का जो सदस्य है कागजात को ढूंढ रहा था और कागजात को ढूंढते ढूंढते उनको एक जमीन का रसीद मिला जो कि 50 साल पुराना है, यानी ये आज का नहीं है, बहुत साल पहले का, आप समझ सकते हैं। अब उसके बाद जो है यानी वर्तमान में जो आपका रसीद है वो भी मौजूद है। वर्तमान में ये नया रसीद है। नया रसीद आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं, लेकिन पुराने जो रसीद है उसमें जो जमीन दर्ज है, मान लेते हैं ये जमीन का टुकड़ा पुराने रसीद में दर्ज है, रसीद में दर्ज है, लेकिन नए रसीद में अगर जाएंगे तो ये जमीन का टुकड़ा जो है वो दर्ज आपको नहीं मिलेगा। अब ये क्या कारण हो सकता है इसका कि पुराना जो जमीन का रसीद है उसमें ये जमीन का टुकड़ा दर्ज है, नए रसीद में जाएंगे तो ये जमीन का टुकड़ा दर्ज नहीं है। इसका क्या कारण है और इसका मेन जो रीजन है वो क्या रीजन है, चलिए सबसे पहले उसको देखते हैं। तो इसका जो मुख्य कारण ये है कि ये जमीन का टुकड़ा जो आपका पुराना जमीन का रसीद है, पहला कारण ये हो सकता है कि पुराना जो जमीन का रसीद है उसमें ये जमीन का टुकड़ा का जो प्लॉट नंबर है, यानी ये जो आप जमीन देख रहे हैं उसमें प्लॉट संख्या जो है वो 137 यानी 137 था, लेकिन नया जमीन रसीद में ये प्लॉट का टुकड़ा जो है वो बदल कर 2 यानी 2054 यानी 2054 ये संख्या अब बन चुका है। यानी जमीन का जो मैप है नया वाला इसमें इसको जो है एक नंबर जो है 2054 मिला, लेकिन पुराना में ये इसको 137 मिला। तो अभी ये जो आपको तो देखना पड़ेगा कि अगर ये पुराना और नया का कोई मसला है तो जमीन अगर आपके कब्जे में है, जमीन वर्तमान में कब्जे में है, तो उस केस में तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। आपको नया प्लॉट नंबर अगर दर्ज है, पुराना में भी ये प्लॉट नंबर दर्ज है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि 50 साल पहले जो जमीन का रसीद हमको मिला है उसमें मेरा ये प्लॉट नंबर दर्ज है, लेकिन आज बहुत साल बाद अब ये जमीन का टुकड़ा मेरे हिस्से में नहीं है, यानी अब मेरे परिवार के, आप कह सकते हैं चाचा के, भाई के या अन्य जो परिवार के हिस्सेदार हैं उनके हिस्से में ये जमीन चला गया है और वो उस जमीन पर कब्जा भी कर लिए हैं। अब इसमें क्या हो सकता है, तो देखें सबसे पहले इस प्रकार की कोई भी अगर मान लेते हैं समस्या हुई है तो आपको क्या करना है, पहले ये देखना है कि पुराना जो जमीन का रसीद है, पुराना जमीन रसीद में जो प्लॉट दर्ज है ये जो है जब नया कटना शुरू हो गया, यानी ये क्या हो गया, इसके बाद पुराना जमीन रसीद है, फिर उसके बाद उसी के आधार पर नया कटना शुरू हो गया, नया कटना यहाँ पर जो है वो एक तरह स्टार्ट हो गया। तो अब सवाल ये उठता है कि पुराना जमीन रसीद और नया जो एक तरह से प्लॉट नंबर आया, नया मैप आया, तो क्या नया कागजात यहाँ पर, नया कागजात के आधार पर, कागजात के जो है यहाँ पर आधार पर जमीन का, इसका मतलब है कि बंटवारा जो है यानी हुआ है। तो नया जो कागजात है, जमीन का जो नया कागजात है, अगर उसके आधार पर जमीन का बंटवारा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि जो जमीन है, यानी जो आप ये जमीन देख रहे हैं, तो इसको बाद में बांट लिया गया और दूसरे हिस्सेदार अपने हिस्से में जमीन ले लिए। तो अब ये बंटवारा किस प्रकार का बंटवारा है इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। देखें बंटवारा जो होता है कि मौखिक भी लोग कर लेते हैं, परिवार है, भाई है, चाचा है, मौखिक कर लिया, क्या अब उसमें जो है एक तरह से पंचनामा तैयार किया जाएगा, मौखिक करके अपने अपने जमीन जो है वो कब्जे में ले लिए और एक कागजात बनाकर जमीन को अपने नाम ट्रांसफर कर लिए।
लेकिन कानूनी मान्यता की अगर बात करें तो अगर आपका मौखिक बंटवारा है तो उसका कानूनी मान्यता नहीं है। कानूनी मान्यता यहाँ पर नहीं होगा। मौखिक बंटवारा है उसका कानूनी मान्यता नहीं मिलने वाला आपको। उसके बाद अगर मान लेते हैं आपका बंटवारा रजिस्टर्ड है, यानी आपका जो बंटवारा है वो सही तरीके से किया गया है, कागजात बनाकर, और जिस तरह से जमीन का बंटवारा हुआ है उसी तरह से रजिस्टर्ड बंटवारा के बाद उसी तरह से जमीन का म्यूटेशन भी हुआ है। तो इसीलिए अगर ऐसा किया गया है, जमीन का जो रजिस्टर्ड बंटवारा है अगर उसी प्रकार जमीन का जो है म्यूटेशन भी हुआ है, तो एक बात अब आप समझ लें कि ये इतना आसान नहीं है और उसी के हिसाब से जमीन कब्जे में भी। इसका मतलब साफ साफ ये होता है कि सभी लोगों ने जो बंटवारा किया उसको एक्सेप्ट भी किया और साथ साथ उस हिसाब से अपना दाखिल खारिज भी करा लिया। तो यहाँ पर आप इसको इतनी आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन जहाँ पर चीज़ें मौखिक है वहाँ पर आसानी से आप उसको तोड़ सकते हैं, उसको ब्रेक कर सकते हैं। अगर किसी पर आप उसको रद्द करवा सकते हैं, कोई कागजात है उसको कैंसिल करवा सकते हैं। इसलिए कि मान लेते हैं जॉइंट प्रॉपर्टी है और सभी हिस्सेदार का अगर मान लेते हैं कि जो भी एक कार्य हुआ है वो मौखिक हुआ है, और अगर कोई ये आरोप लगाएगा भविष्य में कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो कानून उसके साथ इंसाफ जरूर करेगा। इसीलिए कि अब वो आरोप लगा रहा, अब वो कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें अपना हक चाहता है, तो उस हक को प्राप्त करने के लिए अगर वो जो है इस मौखिक बंटवारे को एक तरह से आप कह सकते हैं एक फर्जीवाड़ा हो सकता है, छल बता सकता है, यानी किसी भी तरह से आपको धोखे से ये जो है प्रक्रिया किया गया, तो फिर जो वो दावा कर रहा है अगर उसमें उसका हक बनता है तो वो हक उसको जरूर मिलेगा। अब है कि आखिर अब यहाँ पर जो पुराना जमीन रसीद है जिसमें कि प्लॉट नंबर दिखा था, लेकिन जमीन का नया रसीद जो है वो कोई और के नाम पर चला गया है, बाहरी लोग है, और जमीन आपके कब्जे में है, तो क्या करना है? तो अब ये जमीन जो है यानी वर्तमान में यहाँ पर क्या होगा कि ये जमीन कब्जे में है, ठीक है, और इस जमीन का पुराना जो है पुराना जमीन रसीद भी है। लेकिन अभी वर्तमान में क्या देखा जा रहा है, वर्तमान में ये अन्य व्यक्ति के नाम चला गया है। मतलब अगर बात करें तो वर्तमान में किसी अन्य के नाम पर यह दर्ज हो गया है, लेकिन कब्जे में है, जमीन कब्जे में है। सबसे पहले जो वर्तमान में अन्य के नाम चला गया उसका एक सही डिटेल निकाला जाए, जो उसका कागजात है वो निकाला जाए और ये पता लगाया जाए कि उसके नाम ये जमीन किस कागजात के आधार पे हुआ। अगर उसका कागजात मान लेते उसके पास वो कोई रजिस्ट्री दिखा रहा है, तो रजिस्ट्री का पहले आप खुद जाके एक तरह से इसको वेरीफाई करेंगे ये सही रजिस्ट्री है या नहीं है, गलत रजिस्ट्री है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मान लेते फर्जीवाड़ा करके तैयार कर लिया गया। तो अगर ये रजिस्ट्री जो है ये फर्जी है या इसके नाम पर जो जमीन रसीद चला गया है उसका कोई भी साक्ष्य नहीं है, एक होता है कि नहीं इसके पास जो कागजात था वो फर्जी है तो फर्जी है, तो फर्जीवाड़ा में जब उलझेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। यानी कह सकते हैं कि एक तरह धोखा देना, छल करना, फर्जीवाड़ा करना, ऐसा जो अगर कोई करता है तो ये एक अपराध है और इसके बाद जो उसको सजा मिलेगा वो सोच भी नहीं सकता है। अब दूसरी बात यहाँ पर यह हो सकता है कि देखें अब इसका कोई साक्ष्य नहीं है कि ये कैसे बना, यानी इसका कोई यहाँ पर जो है यहाँ पर साक्ष्य नहीं है, मिल ही नहीं रहा। तो यहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी साफ साफ कह दिया गया है कि अगर जमीन रसीद आपके पास है, जमीन का जो एक तरह से लगान जो आप अगर दे रहे हैं, तो उस केस में आप जो है सिर्फ जमीन रसीद के आधार पर, यानी कोर्ट में के द्वारा ये कहा गया कि सिर्फ जो आप देख रहे हैं ना, सिर्फ जमीन रसीद, जमीन का जो रसीद है, जमीन
रसीद के आधार पर जो है यहाँ पर आधार पर आप संपत्ति का मालिक नहीं बन सकते। आप यहाँ पर जो है संपत्ति का मालिक नहीं बन सकते, मालिक नहीं बन सकते। यानी संपत्ति का मालिक जो है बनने के लिए आपके पास और भी दस्तावेज होने चाहिए, जिससे कि आप संपत्ति का, इस जमीन का आप टाइटल जो है यहाँ पर टाइटल साबित कर सके। यानी आप अगर सिर्फ रसीद लेकर जाएंगे तो उस आधार पर संपत्ति का आप मालिक नहीं कहलाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।